नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध ग्रह क्या शुभाशुभ फल देगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लग्न में क्या लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध के जो फल हैं उनको बताने से पहले आपको 3-4 बातें याद रखनी होंगी। पहली बात यह है कि हमने यहाँ पर 11 लग्न छोड़ दिए हैं और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। हम यहाँ पर मात्र सिंह लग्न और मात्र बुध ग्रह की बात कर रहे हैं और उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। यही विषय इस वीडियो का है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यहाँ पर यह है कि जो भी फलाफल हम पुरुष जातकों के लिए बता रहे हैं, ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्य से इसको अनुभव कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बुध ग्रह के बलाबल न्यूनाधिक होने से इस वीडियो में बताए गए फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों का बल है उसके हिसाब से फल आपको सही सही कोई भी ज्योतिषी बता सके। तो सबसे पहले चलते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में अगर लग्न में बुध होता है तो वो क्या शुभाशुभ फल देता है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में बुध होगा तो पहले शरीर स्थान पर जो होगा, ऐसे बुध के प्रभाव से जो जातक शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव युक्त होगा। उसका शरीर बहुत अच्छा होगा, उसका चेहरा बहुत अच्छा होगा। उस चेहरा अच्छा होने का मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लोग उसे निहारना पसंद करेंगे और शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा आदमी जो होता है वह विवेकी हो जाता है, सम्मानित होता है, परंतु भोगी होता है। अत्यंत भोग होने के कारण उसके शरीर को बहुत ज़्यादा रोग भी हो जाते हैं। और लेकिन ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनी होता है। सिंह लग्न की कुंडली में अगर लग्न में बुध है तो ऐसा व्यक्ति अथाह धनाढ़ होता है। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से जो है अपने सातवें भाव को देखेगा तो वहाँ पर लाजमी है कि सिंह लग्न की कुंडली में कुंभ राशि होगी और कुंभ राशि शनि की होगी। और शनि की राशि में अगर बुध दृष्टि डालेगा तो जातक को जो है व्यवसाय के पक्ष में अत्यंत उन्नति मिलेगी। बहुत बड़ा व्यवसाय, आदमी अगर छोटा व्यवसाय भी करे तो बहुत बड़ा व्यवसायी हो जाएगा। स्त्री पक्ष से उसे अत्यंत सुख सहयोग मिलेगा और सफलता मिलेगी। ऐसा जातक यशस्वी और प्रतिष्ठित होता है। कुल मिलाकर बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में बुध होता है। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली में बुध है और सातवें भाव में इसके साथ साथ शनि है तो आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में यानी कि जहाँ पर कि कन्या राशि होगी वहाँ पर बुध अगर अपनी स्वराशि में होगा सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में स्वतः ही द्वितीय भाव पर बुध की कन्या राशि आ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जातक को जो भी है भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, यथेष्ट सुख की प्राप्ति होगी और पराक्रम की प्राप्ति होगी। यहाँ से बुध जो है सातवीं नीच दृष्टि से जो है आठवें भाव को देगा। आठवां भाव आयु और पुरातत्व का है, तो यहाँ से आयु और पुरातत्व के संबंध में अनेक प्रकार की चिंताएं होंगी। कुल मिलाकर ऐसे जातक को बार बार शारीरिक बहुत बड़े मृत्युतुल्य कष्ट होने की संभावना रहती है। सिंह लग्न की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बुध है तो ऐसे जातक को समय समय पर महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। लेकिन एक बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, यह मृत्युंजय मंत्र नहीं है। आपको इसके लिए किसी विज्ञ जो पंडित से संपर्क कर लेना चाहिए। जातक की आयु और पुरातत्व के संबंध में यहाँ से थोड़ा कष्ट होता है। दैनिक जीवन में कुछ असंतोष बना रहता है और ऐसे आदमी के उदर विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में अगर द्वितीय भाव में बुध है तो सिंह लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में बुध होगा तो तीसरे भाव में बुध होने से क्या होगा कि लाजमी और शुक्र की तुला राशि वहाँ पर होगी और तुला राशि पर अगर बुध होगा तो ऐसे में भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति को उसके विवेक के द्वारा वो अपने उन्नति के मार्ग में चलता रहता है। यहाँ से बुध सातवें मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि को देखेगा जो कि 9वें घर में होगी सिंह लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी और उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ उसका देता है। वो जो भी काम करे उसमें बहुत अच्छी सफलता उसे मिलेगी। जातक धर्म पालन भी बहुत अच्छा करता है और उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है, हिम्मती होता है, धर्मात्मा होता है। तीसरे भाव में अगर बुध होगा सिंह लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। उसे धर्म कर्म का बहुत अच्छा ज्ञान भी होता है और बहुत अच्छे से वो धर्म कर्म का निष्पादन भी करता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में बुध जातक को धर्मात्मा और विद्वान बना देता है। चौथे भाव की बात करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में चौथे भाव में वृश्चिक राशि होगी मंगल की। तो ऐसे में मंगल की वृश्चिक राशि पर जब बुध जाएगा तो उस आदमी को माँ, भूमि, मकान आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त करा देगा और धन का संचय भी बहुत अच्छा कराएगा। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को देखेगा जो कि 10वें भाव में होगी। तो यहाँ पर से पिता के स्थान की उन्नति होगी, पिता को बहुत सुख प्राप्त होगा, राज्य से सम्मान मिलेगा, व्यवसाय से यथेष्ट लाभ प्राप्त होगा और अत्यंत सुख, सम्मान, यश और लाभ की प्रतिष्ठा ऐसे जातक को प्राप्त होती है जिसके कि सिंह लग्न की कुंडली में चौथे भाव में बुध होता है। कुल मिलाकर चौथे भाव
भाव में बुध वैसे भी ठीक ठाक फल दे देता है कहीं पर भी, बशर्ते वह किसी अन्य पाप ग्रह से दृष्ट या युत न हो और किसी प्रकार से अस्त या मृतावस्था में न हो। पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवा भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है। ऐसे भाव में अगर बुध रहेगा, सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पर गुरु की धनु राशि होगी और धनु राशि में जो होगा जातक विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में अत्यंत सफलता प्राप्त करेगा और उसके द्वारा धन संचय बहुत अच्छा होगा। उस धन का वो उत्तम कर्म भी करेगा, उस धन का सदुपयोग भी करेगा, कुटुंब का परिवार का उसे बहुत अच्छा सुख मिलेगा। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से अपनी ही मिथुन राशि में देखेगा जो कि 11वां भाव होगा। 11वें भाव में जब बुध की मिथुन राशि होगी तो जातक को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और शॉर्ट एंड शॉर्ट अगर हम ऐसा इसके बारे में विश्लेषण करें तो बहुत धनी, बहुत सुखी, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान और बहुत संततिवान और सज्जन। परंतु ऐसा है कि पांचवें भाव में अगर बुध है सिंह लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक स्वार्थी भी हो जाता है। छठे भाव की बात करते हैं जो कि ऋण और रोग और शत्रु का भाव है सिंह लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित बुध होगा, क्योंकि छठे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में मकर राशि होगी जो कि शनि की राशि होगी। तो यहाँ पर जातक शत्रु पक्ष से नम्रता और धन खर्च करने के कारण शत्रु को जीतेगा। और यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि को देखेगा। सिंह लग्न की कुंडली में कर्क राशि व्यय भाव में होगी जो कि बाहरी संबंध से आय का और बाहरी संबंध से लाभ का स्थान है, न्याय का स्थान है, व्यय का स्थान है। बहुत ज़्यादा खर्चा बड़ा रहेगा और द्वादश भाव को देखने से यहाँ पर बाहरी स्थान जो संबंध होंगे उससे बहुत अच्छा लाभ उस जातक को प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख कम मिल पाता है, वह अपने परिवार के साथ समय भी कम बिता पाता है और उसके परिवार के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग होती भी नहीं है। जिस जातक को अपने परिवार से अच्छा सुख प्राप्त करने की लालसा रहती है तो उसको छठे भाव के बुध के लिए बुध ग्रह का उपाय करा लेना चाहिए। बात करते हैं सातवें भाव की। सिंह लग्न की कुंडली में कुंभ राशि सातवें भाव में होगी और वो शनि की राशि होगी और शनि की राशि में अगर बुध होगा तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके थे, सुने होंगे कि तीसरे भाव में बुध क्या ऐसा सुंदर फल देता है जो कि अगर सिंह लग्न की कुंडली में सातवें भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक को बहुत अच्छा सुंदर स्त्री मिलेगी। स्त्री व्यवसाय के पक्ष से बहुत उसे लाभ मिलेगा। उसकी पत्नी सुंदर सद्विचार, सत्कर्म और श्रेष्ठ शारीरिक सौंदर्य की होगी। बहुत ऐसा ही अनुमान आपको इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए करना चाहिए कि स्त्री जातकों की जन्म कुंडली में यदि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बुध होगा तो उसका पति बहुत सुंदर होगा, देखने में भी, कर्म करने में भी और आचरण में भी। तो ऐसी स्थिति बुध की तब होती है जबकि सिंह लग्न की कुंडली में वो सप्तम भाव में हो। सातवें मित्र से सूर्य की सिंह राशि को पहले भाव को देखेगा तो जातक को शारीरिक सौंदर्य, जो मैं पहले कह रहा हूँ कि विवेक शक्ति, आत्मिक बल, देखिए जब आदमी बहुत स्मार्ट होता है तो उसका आत्मबल तो खुद ही बढ़ जाता है। तो यश की भी ऐसे जातक को बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो ऐसा जातक सुखी होता है, धनी होता है, विवेकी होता है और बहुत अत्यंत प्रतिष्ठा का कारक वो बन जाता है इस जीवन में। आठवें भाव की बात करें, आठवें भाव में अगर बुध होगा तो लाजमी है कि वहाँ पर गुरु की मीन राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में। और अगर सिंह लग्न की कुंडली में गुरु की मीन राशि में बुध होगा तो ऐसे में क्या होगा कि आयु के संबंध में घोर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मतलब बार बार शारीरिक कष्ट ऐसे होंगे जो मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, बहुत सारे रोग हो जाएंगे, बहुत बार चोट पटक लगेगी, बहुत सारे एक्सीडेंट का खतरा ऐसी स्थिति में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पैसे से और परिवार के संबंध में चिंता भी रहती है और परेशानी भी रहती है। यहाँ से बुध जो है सातवीं उच्च दृष्टि से अपनी कन्या राशि को देखता है। तो कन्या राशि जो है वो दूसरे भाव में होती है सिंह लग्न की कुंडली में, जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव और बंधन का भाव है। तो यहाँ धन की कमी के रहते हुए भी आदमी अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति करता हुआ बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत कर देता है। तो कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में आठवें भाव में बुध जो है बहुत अधम फल देता है। तो इसका भी निदान जातकों को करा लेना चाहिए। वो निदान के वीडियो व्यक्तिगत विषय है, उसको आप कहीं भी किसी भी विज्ञ विद्वान से उसका आकलन करवा सकते हैं, अवलोकन करवा सकते हैं और उसकी राय ले सकते हैं और उसका समाधान भी करवा सकते हैं। नौवें भाव की बात करते हैं। नवा भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। तो ऐसे में नवे त्रिकोण भाव में अगर बुध होगा तो लाजमी है कि वहाँ पर मेष राशि होगी। तो मेष राशि मंगल की राशि में अगर बुध होगा तो भाग्य और धर्म की उन्नति होगी। ऐसा जातक भाग्यवान तो होगा लेकिन बहुत बड़ा धार्मिक होगा और छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटी छोटी पूजा पाठ, प्रत्येक जगह के मंदिरों में जाना, प्रत्येक जगह के धार्मिक कार्यों में शामिल होने का बड़ा शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है। कुल मिलाकर अगर सिंह लग्न की कुंडली में नवे भाव में बुध है तो ऐसा आदमी बहुत ईमानदार होता है, ईश्वर भक्त होता है,
सज्जन होता है, उसे परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में तीसरे भाव को देखता है, यानी कि तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, तो वहाँ पर क्या होगा कि शुक्र की राशि होगी। तो ऐसे जातक को भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। भाई बहन के सुख मिलने के साथ साथ उसके पराक्रम में वृद्धि होती है। पराक्रम यानी कि जो सामाजिक ताकत है, उस सामाजिक ताकत की वृद्धि होती है। ऐसे ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत यशस्वी होता है और निरंतर उन्नति करता है। कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, हमेशा बचपन से लेकर उम्र भर बहुत उन्नति करते रहते हैं। उनको देखकर कई सारे लोग विचलित भी हो जाते हैं। ये कारण मात्र और मात्र 9वें भाव में बुध सिंह लग्न की कुंडली में अगर पूर्ण बली है तो फिर ऐसे फल देता है। वह आसपास के लोगों को विचलित भी कर देती है स्थिति। 10वें भाव की बात करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में लाजमी है कि वहाँ पर 10वें भाव में वृष राशि होगी, जो कि शुक्र की राशि होगी। शुक्र की वृषभ राशि पर अगर बुध होगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो वो क्या करेगा कि पिता द्वारा बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। मतलब पिता के सम्मान से बेटे का सम्मान होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने नहीं बल्कि पिता के नाम से जाने जाते हैं और पिता के नाम से उनकी इज्जत भी बनी रहती है। राज्य क्षेत्र में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, जैसे राहुल गांधी है, पिता के नाम से, राजीव गांधी के नाम से या इंदिरा गांधी के नाम से वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। वो अपनी विवेक बुद्धि द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसा जाता है बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। पर्याप्त धन और प्रतिष्ठा भी ऐसा आदमी अर्जित करता है। धन कुटुंब का पूर्ण सहयोग ऐसे लोग को मिलता है। पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ से बुध क्या करता है, 7वीं दृष्टि से जो है मंगल की वृश्चिक राशि को देखेगा, वो जो कि चौथे भाव में होगी सिंह लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में मंगल वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव को देखेगा तो माँ का, भूमि का, मकान का, वाहन का, शारीरिक, लौकिक बहुत सारे सुखों की प्राप्ति, आदमी जो भी भौतिक भोग होते हैं उनका बड़ा आनंद लेता है। तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है कि 10वें भाव में अगर बुध है कोई अधम फल देगा, बल्कि सिंह लग्न की कुंडली में 10वें भाव में बुध जो है बहुत उत्तम फल देता है। 11वें भाव की बात करते हैं जो आय का भाव है और लाभ का भाव है, तो यहाँ पर 11वें भाव में सिंह लग्न की कुंडली में मिथुन राशि होगी, जो कि बुध की राशि होगी। तो बुध की राशि, बुध जो है अपनी स्वराशि में रहेगा, स्वराशि में ही रहेगा सिंह लग्न की कुंडली 11वें भाव में। तो स्वराशि में रहने के साथ क्या होगा कि विवेक बुद्धि द्वारा यथेष्ट लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह भी है। तो अपनी विवेक और शक्ति और अपनी बुद्धि शक्ति से वो अथेष्ट धन की प्राप्ति करेगा। लेकिन ऐसा आदमी बहुत ईमानदारी से धन कमाता है। यहाँ से बुध 7वीं मित्र से गुरु की धनु राशि को देखेगा सिंह लग्न की कुंडली में। धनु राशि 5वें भाव में होगी सिंह लग्न की कुंडली में। तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एकादश भाव में अगर सिंह लग्न की कुंडली में बुध है तो उसकी संतान बड़ी मनोकामनी होती है, यानी कि जैसा वो चाहता है वैसी संतान होती है। और संतान भी सत्कर्म करने वाली होती है, सद्बुद्धि वाली होती है और सदाचरण वाली होती है। ऐसा जातक जो होता है बड़ा विद्वान होता है, बड़ा संततिवान होता है, धनी होता है, सुखी होता है, यशस्वी होता है। सिंह लग्न की कुंडली में अगर एकादश भाव में कोई बुध किसी जातक की कुंडली में उच्च का है तो ऐसा जातक विशेष प्रकार का ज्योतिषी भी बन जाता है। 12वें भाव में बात करते हैं बुध की, जो कि सिंह लग्न की कुंडली में कर्क राशि होगी। चंद्रमा की राशि में अगर बुध होगा 12वें भाव में सिंह लग्न की कुंडली में, तो जातक बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, जिसको अपव्ययी कहते हैं। ऐसा जातक कभी मितव्ययी नहीं हो सकता है, जिसके कारण उसे बार बार कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि वो इतना धन व्यर्थ में गवा देता है कि समय पर उसे धन की कमी होने लगती है। ऐसे जातक को पारिवारिक सुख में भी कमी रहती है। यहाँ से बुध जो है 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की मकर राशि को 6ठे भाव में देखता है, तो जातक शत्रु पक्ष पर खर्चा का बहुत ज़्यादा कर देता है, धन और विवेक द्वारा अपना काम निकाल लेता है। परंतु झगड़े झंझटों में ऐसा आदमी बहुत फंसता है जिसके सिंह लग्न की कुंडली में 12 भाव में बुध है। बहुत ज़्यादा मुकदमेबाजी भी ऐसे लोगों की होती है। अगर सिंह लग्न की कुंडली में 12 भाव में बुध है तो आम आदमी को यह चाहिए कि वो न्यायालय संबंधी मुकदमे से बचने के लिए बुध ग्रह का उपाय अवश्य कर ले। प्रिय दर्शकों, यह तो था सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध के शुभाशुभ फल। यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि आपकी जन्म कुंडली में बुध का बल न्यूनाधिक होने के साथ साथ इस वीडियो में बताए गए फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे, जो कि 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन विज्ञ ज्योतिष करा लें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। और हाँ, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप इसका प्रचार प्रसार चाहते हैं। बेल आइकन का बटन आपको केवल इसलिए दबाना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देंगे। तब तक, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।